सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। लंका स्थित लिबर्टी शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए अधिवक्ता का 14 दिन बाद भी नहीं चल पाया पता, एडिशनल पुलिस कमिश्नर से मिले अधिवक्ता। और 970 दिग्दर्शिका का हुआ लोकार्पण, शामिल हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। और अब खबरें विस्तार से। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर के संयुक्त तत्वाधान में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर के संयुक्त तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विक्रम संवत 2081 हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सोमवार शाम को निकाली गई शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण व सीता की झांकी देख श्रद्धालु निहाल हो उठे। जगह जगह शोभा यात्रा का विभिन्न व्यापार मंडल से जुड़े लोगों ने स्वागत किया। शोभा यात्रा को मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मठ के महंत पीठाधीश्वर शंकरपुरी जी महाराज ने रवाना किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पातालपुरी मठ के महंत बालकदास जी महाराज, गोरक्षनाथ मठ के महंत योगी रामनाथ महाराज जी मौजूद रहे। शोभा यात्रा मैदागिन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मठ से प्रारंभ होकर मैदागिन, बुलानाला, नीचीबाग चौक, गदौलिया होते हुए चितरंजन पार्क पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। लोगों ने भगवान राम की आरती उतारी। शोभा यात्रा के दौरान लगाए जा रहे जय श्री राम के जयकारे से समूचा वातावरण गुंजयमान रहा। शोभा यात्रा में अमरीश सिंह भोला, सुनील सिंह, आशुतोष सिंह, मनीष मिश्रा, सुनील कुशवाहा, अजय सिंह, सनी गुप्ता, रुद्र पांडे, ओम प्रकाश जायसवाल, अश्विनी गुप्ता, विनय चौरसिया, उमेश सिंह, नीतीश सिंह, रौनक, विकास यादव, बाबू, अभिषेक श्रीवास्तव, मनीष वर्मा आदि शामिल रहे। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की पूर्व संध्या पे भव्य यात्रा का आयोजन यहाँ पे किया गया है। बहुत ही उत्साह है लोगों में अपने नववर्ष के स्वागत के लिए। कल से चैत्र माह का नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, 9 देवियों का पूजन प्रारंभ हो रहा है। देश आज आह्लादित है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद देश पहली बार ये नववर्ष मनाने जा रहा है। बहुत उत्साह उमंग है। ढोल के साथ, शहनाई के साथ, बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। बहुत उत्साह है। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए अधिवक्ता का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इस सिलसिले में अधिवक्ता गण एडिशनल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात किए। विगत 27 मार्च को लापता हुए भुल्लनपुर मरवाड़ी निवासी अधिवक्ता का सुराग अभी तक नहीं लगा है। इसको लेकर लगातार पुलिस भी दबिश दे रही है। कई बार परिजन भी पुलिस कमिश्नर से मिल चुके हैं और पुलिस कमिश्नर भी परिजनों के घर जाकर कार्यवाही करने के लिए कह चुकी है। वहीं पर बात की जाए तो बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भी इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं हुई और न ही अधिवक्ता मिले। जब इस संदर्भ में एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर के एजल रसन से मिले और कार्यवाही करने की मांग की। इस संदर्भ में प्रेम प्रकाश मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुरेंद्र पटेल अधिवक्ता 14 दिन से लापता है। वाराणसी पुलिस सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देती जा रही है और कह रही है कि मैं ट्रेस कर लिया हूँ, यहाँ है, वहाँ है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वह सिर्फ आनाकानी कर रहे हैं और परिजनों को भी गुमराह किया जा रहा है। आश्वासन के साथ साथ अधिवक्ताओं को भी गुमराह किया जा रहा है। हम अधिवक्ता चुप नहीं बैठने वाले हैं। कितना भी पुलिस गुमराह कर ले, आने वाले समय में और भी धरना हम लोग तेज करेंगे। जब तक हम लोगों का भाई संदीप नहीं वापस आ जाता तब तक हम लोग आंदोलन रहेंगे। अधिवक्ता ने बताया कि हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। लगभग 4 से 5 दिन बीत गए मुख्यमंत्री को यहाँ से गए हुए, लेकिन पुलिस की नाकामी इतनी है कि अभी तक मौके पर नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। अभी हम लोगों से एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर के एजल रसन से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही यहाँ तक पहुँच जाएंगे। भाई सुरेंद्र कुमार पटेल लगभग 14 दिन से लापता है और ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस कमिश्नर बनारस जनपद की प्रशासन पुलिस केवल आश्वासन पे आश्वासन देती जा रही है।
कि मैं ट्रेस कर लिया हूँ, यहाँ है वहाँ है, ये बात तो समझ नहीं आ रही। यही बात ये हमारे जो पदाधिकारी हैं बाहर के, उनके सामने भी यही बात बता रहे हैं। ये उनको भी गुमराह किया जा रहा है। अब जिससे अब जो है जनता अधिवक्ताओं का धैर्य जवाब दे रहा है और हम चुप नहीं बैठने वाले हैं और आने वाले में समय में हम आंदोलन को और तगड़ा करेंगे और जब तक हमारा भाई वापस नहीं आ जाता हम लोगों के बीच में सुरक्षित, तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। विश्वविद्यालय में तिरंगा झंडा लगाने की मांग को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन पार्क में छात्र विवेक सिंह अभिषेक के नेतृत्व में छात्रों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि पिछले कई महीनों से विश्वविद्यालय परिसर में विशाल राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना के लिए छात्र विवेक सिंह अभिषेक के नेतृत्व में तिरंगा झंडा आंदोलन चल रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय की तरफ से एक कमेटी भी गठित कर दी गई है, पर इसके आगे की कार्रवाई ठप पड़ी है। इसके अवलोकन में विवेक सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारीगण राष्ट्रीय ध्वज लगवाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के देशभक्ति पर भी सवाल उठाया तथा ये ऐलान किया कि 9 अप्रैल से तब तक आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक कि परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा स्थापित न हो जाए। छात्रों में विशंभर राठौर, सूरज कुमार, यश, सोनू गुप्ता, प्रशांत सिंह, देवराज सिंह, अरविंद यादव, मोहन, अमित, सिल्लू, सुमित, पंकज आदि थे। मामले को लेकर हमने 4 महीना पहले माननीय VC महोदय को, माननीय रजिस्ट्रार महोदय को, कुलगुरु महोदय को यहाँ पर हमने पत्र सौंपा। जब उन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं किया तो मुझे विवश होकर समझ लीजिए कि नई दिल्ली प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाना पड़ा। उनके मुख्य कार्यालय में हमने दिया, रक्षा मंत्री जी के कार्यालय में व्यक्तिगत उनसे मुलाकात करके हमने जब पत्र सौंपा, वहाँ से जब ड्राफ्ट बन के आया तब जाकर इन्होंने रिपोर्ट सौंप एक कमेटी बैठा करके और अब बस केवल काम को टालने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद, जो कि वाराणसी क्षेत्र के सांसद भी हैं, उनके क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महावना की इस बगिया में तिरंगा झंडा स्थापित करने का मांग करता हूं। और आज ये आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं और मैं भूख हड़ताल पर जल्द से जल्द बैठूंगा और आमरण अनशन तक की तैयारी है। पूजा रेजिडेंसी में 9 संवत्सर दिग्दर्शिका का लोकार्पण हुआ, जिसमें सनातन की प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अध्यात्म और ज्ञान दोनों को मजबूत करने की जरूरत है। दुनिया के श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थान के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। विद्वजन के पास यह बड़ी जिम्मेदारी है, वैसे ही शिक्षण संस्थान पुनः तैयार हो, सनातन के कल्याण के लिए सभी जाति भेद समाप्त करने का संकल्प ले। उपराज्यपाल रविवार को महमूदगंज स्थित पूजा रेजिडेंस में सनातन की प्रासंगिकता विषय संगोष्ठी में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सनातन संस्कृति को मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि समाज के कल्याण के लिए हमें एक एक व्यक्ति तक पहुंचना होगा, लोगों को प्रेम और एकता के सूत्र में बांधना और मानव मात्र के लिए संवेदनशील का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्ष तक गुलाम होने से हम आत्मग्लानि से भरे हैं। हजारों साल के युद्ध के बाद भी पूर्वजों ने सनातन संस्कृति बचाए व बनाए रखा। इसे अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। उपराज्यपाल ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने आध्यात्म और विज्ञान को समाज कल्याण के लिए लगाया। हमारी सनातन संस्कृति ने एक लक्ष्य दिया था कि स्वयं को जाने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक विदेशी वैज्ञानिक के अध्ययन का जिक्र करते हुए कहा कि प्राचीन काल में भारत की हिस्सेदारी विश्व ज्ञान में 35% थी। 1950 में यह 4% पर आ गई। वर्तमान में हालत तेजी से बदल रही है। अब देश 15% का योगदान विश्व में दे रहा है। आज 9 संवत्सर की पूर्व संध्या पर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इस अवसर को हाथ से हमें जाने देने की आवश्यकता नहीं है। समाज के हर एक व्यक्ति में अपने विरासत के प्रति गर्व के भाव को पुनर्स्थापित करने के साथ साथ सनातन धर्म के उन मूल्यों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना होगा, जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत के अस्तित्व को कायम रखने में मदद की। सीवर सफाई के दौरान मृत सफाई कर्मी के परिजनों से कांग्रेस के लोगों ने मुलाकात की।
प्रदेश व केंद्र की डबल इंजन सरकार का दोहरा चरित्र है। जो दिखता है वह वास्तविकता में होता नहीं है। उक्त बातें युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विकास सिंह ने सोमवार को गत दिनों सीवर सफाई के दौरान मृत सफाई कर्मी के परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि एक और प्रदेश व केंद्र की डबल इंजन सरकार गरीबों के हितों की हिमायती होने का दावा करती है, वहीं जब सच में गरीबों की मदद करने की बात आती है तो बात एकदम उल्टा साबित होती है। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि सीवर सफाई के दौरान मृत सफाई कर्मी के परिजनों को जो चेक दिया गया उस खाते में पैसा ही नहीं है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश व केंद्र की डबल इंजन सरकार डबल चरित्र भी रखती है, जो मीडिया और दिखावा करने के लिए अलग होती है और वास्तविकता में अलग होती है। जनता को भी अब समझ आने लगा है डबल इंजन सरकार का दोहरा चरित्र। विकास सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है, साथ ही उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है और बच्चों के पढ़ाई लिखाई व भरण पोषण के लिए प्रदेश सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पीड़ित परिवार को उचित क्षतिपूर्ति नहीं देता है तो युवा कांग्रेस इसको लेकर व्यापक आंदोलन करेगा। लोग उनके परिवार से मिलने आए हैं, ढाढ़स बनाया है और प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से यह मांग करते हैं कि उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाए, जिससे कि वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके, अपने बच्चों को, अपने चारों बच्चों का पठन पाठन की प्रक्रिया संपन्न करा सके और वो अपने परिवार को चला सके। ये मेरी मांग है। लिबर्टी शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर राख हुआ। लंका रविंद्रपुरी मार्ग पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में लिबर्टी के शोरूम के नीचे बने गोदाम में रविवार की शाम अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गोदाम से धुआं ऊपर उठने लगा। दुकान में पहुंचने के बाद दुकान में मौजूद कर्मचारियों को जानकारी हुई। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचने के पहले आग काफी तेजी से फैल चुका था। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने दुकान के नीचे बेसमेंट में बने गोदाम में घुसने के लिए काफी मशक्कत की। बिल्डिंग में कहीं से घुसने की जगह नहीं होने से चैनल को काटकर फायर कर्मी भीतर घुसे, जिसके कारण आग बुझाने में थोड़ा समय लग गया। दुकान और उस बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए कोई यंत्र भी नहीं था। काफी मशक्कत कर फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। संजोग अच्छा रहा कि इस बिल्डिंग में स्थित प्रकाश मेगा मार्ट नामक दुकान का भी गोदाम नीचे ही है, लेकिन आग वहां तक नहीं पहुंचा था। लिबर्टी शोरूम के मैनेजर पंकज यादव ने बताया कि दुकान और गोदाम में मिलाकर 50 लाख रुपए का माल भरा हुआ था। इसमें गोदाम के भीतर रखे करीब 25 लाख का माल पूरी तरह से जल गया। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर भवन के स्वामी लंका इलाके में ही रहने वाले राजकुमार जायसवाल मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचे फायर इंस्पेक्टर ने बताया कि दुकान के भीतर फायर सिस्टम और अग्नि लगने के दौरान कोई अलग से रास्ता नहीं बनाया गया है, जिससे कि आपातकाल में लोग निकल सके। इसके लिए कार्यवाही करने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। जहाँ 25 लाख का, उसके बाद उस जो फर्नीचर है वो सभी खराब हो चुके हैं। जिसमें पाँच एसी भी थी। कितने घंटे आग लगी? सर 2 घंटे आग लगी थी। कितनी दमकल की गाड़ियाँ हैं? 2 गाड़ी दमकल की आई थी। अच्छा। उसके बाद बगल से पानी भी लिया गया। एकदम एक गाड़ी में पूरा पानी खत्म हो गया था। उसको पानी भरने के लिए जो है दूसरे जो है वहाँ से पाइप के द्वारा लिया गया पानी, उसके दम पर भरा गया। अच्छा। कितने यहाँ पे वर्कर मौजूद थे? क्या कोई नहीं, 3 लोग निकल गए? जी हाँ। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711।
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भारत रक्षा मंच ने भारतीय नववर्ष जन जागरण शोभा यात्रा निकाली। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को भारत रक्षा मंच के बैनर तले भारतीय नववर्ष जन जागरण शोभा यात्रा वाराणसी के खमक्षा स्थित महोत्सव वाटिका से प्रारंभ होकर रथ यात्रा सिगरा, मलदैया, लोराबीर, मैदागिन से काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए गदौलिया चौराहा, मदनपुरा होते हुए महोत्सव वाटिका पर संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक पर सवार होकर कार्यकर्ता शामिल हुए। बाइक को भगवा ध्वज लगाए एवं हाथों में बड़े बड़े भगवा ध्वज लेकर सभी कार्यकर्ता निकले और कार्यकर्ताओं को विभिन्न जगहों पर फूल माला से स्वागत किया गया और उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे से गूंजता रहा पूरा बनारस तथा डीजे पर राष्ट्रभक्ति गीत बजाते हुए सभी लोग विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय शंकर रस्तोगी ने किया। भगवा ध्वज और इसके साथ और जो अपने भाई बंधु हिंदू भाई बंधु हैं सब लोग निकलते हैं कार्यक्रम के लिए। नए वर्ष को लेकर अंग्रेजी कैलेंडर को लेकर क्या कहेंगे और हिंदी कैलेंडर को लेकर? जो अंग्रेजी कैलेंडर देखिए सबकी एक अपनी संस्कृति है। हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई उनकी संस्कृति छोटी या बड़ी है, लेकिन ये पूरा विश्व मानता है कि सबसे जो प्राचीन संस्कृति वो हिंदू संस्कृति है, भारतीय हिंदू संस्कृति है और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। लेकिन हम इसको भूल चुके हैं, अपने ही संस्कृति के लिए हम लोग जागरूक नहीं हैं, मनाते नहीं हैं और एक प्रकार से हम लोग ये प्रयास है कि लोगों में चेतना आ जाए कि अपना नववर्ष लोग मनाएं। श्री राम तारक आश्रम में रामनवमी आयोजन में श्री राम कल्याणम उत्सव में उत्सवी मेले का स्वरूप दिखेगा। परम पूज्य स्वामी श्री राम भरीद सरस्वती द्वारा स्थापित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम के प्रशस्त प्रांगण में श्री राम नवमी पर्व के पुण्य अवसर पर दर्शकों से श्री राम कल्याणम उत्सव के आयोजन की परंपरा अनवरत चली आ रही है। यह उत्सव वैदिक अनुष्ठानों व दक्षिण भारतीय लोकाचारों से राजा श्री राम प्रभु के विवाह का एक मांगलिक आयोजन है। इस वर्ष अयोध्या में श्री राम प्रभु के राजप्रसाद में विराजने के युगांतकारी अवसर को ध्यान में रखते हुए आश्रम ने इस उत्सवी मेले को दिव्यता व भव्यता के साथ मनाने का निर्णय किया है। इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि नवीन क्रम में उत्सव को इस बार पारंपरिक रीतियों के साथ ही श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक अनुष्ठान से दिव्यता प्रदान की जाएगी। विश्व के मंगल व कल्याण की कामना को सिद्धि देने वाले इस महाअनुष्ठान की सनातन धर्म दर्शन में विस्तार से महत्ता बताई गई है। विधि एवं रीतियों के अनुसार साम्राज्य पट्टाभिषेक के अनुष्ठानिक क्रम में विविध वैदिक कर्मकांडों, यज्ञ, हवन आदि के संपादन के साथ ही वाल्मीकि रामायण की 24 आवृत्तियों के पारायण का विशेष महत्व है। इसके तहत 9 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रामायण के 21,000 श्लोकों का नियमित पारायण किया जाएगा। आचार्यों के मार्गदर्शन में 15 शुष्क यज्ञ के सहभागी होंगे। मुख्य यजमान आंध्रा आश्रम के प्रबंधक न्यासी वीवी सुंदर शास्त्री वैदिक रीतियों के कर्ता होंगे।
समस्त अनुष्ठानों को वैदिक आचार्य उलिमिरी सोमाया जलू का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वैदिक कर्मकांड के समानांतर उत्सव की संध्याएं विविध सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला से सुसज्जित होगी। गीत, संगीत, भजन इत्यादि से सज्जित मंच पर देश के विख्यात कलाकारों की उपस्थिति रहेगी। काशी के रसिक जन उत्तर एवं दक्षिण के दिग्गज कलाकारों की प्रस्तुतियों का एक साथ आस्वादन कर सकेंगे। उत्सव के समारोह सत्र में अयोध्या के दिव्य रामालय में श्री राम प्रभु के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी काशी के वैदिक आचार्यों व रामलय में स्थापित महायंत्र को करोड़ों मंत्र जापों से सिद्ध करने वाले महासाधकों का सम्मान भी किया जाएगा। 12 दिवसीय उत्सव का समापन 20 अप्रैल को मां गंगा के आंचमन को श्री राम प्रभु की भव्य झांकी से सजाने वाली दिव्य जल शोभा यात्रा के साथ होगी। श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेकम का हम लोग आयोजन इस बार आश्रम में कर रहे हैं। तो यह हम लोग कार्यक्रम कल सुबह 9 तारीख से प्रारंभ होगा। प्रतिदिन 16 तारीख तक ये हमारा सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, फिर शाम को 2 से 5 बजे तक का पूजा, मंडपाराधना। कल सुबह मंडपाराधना, कंकड़ धारण, अष्टदिक्पालक पूजा, नवग्रह पूजा। इस पूजा के बाद कुछ जो अन्य जगह से, अन्य प्रदेशों से आए हैं विद्वान लोग, उनके द्वारा पारायण का पाठ किया जाएगा, जप किया जाएगा, होम किया जाएगा। और 17 तारीख को भगवान रामचंद्र जी, सीता जी का रामचंद्र जी जन्मोत्सव और सीताराम का कल्याणम हम लोग मनाएंगे। 18 तारीख को राम जी का राज तिलक साम्राज्य पट्टाभिषेकम हम लोग करेंगे, जिसके लिए अनेक जगहों से, अनेक नदियों से जल, समुद्र से जल मंगाया गया है। रामेश्वरम से जो 22 कुंड है, वहाँ से भी 22 कुंडों का जल मंगाया गया है। उससे साम्राज्य पट्टाभिषेकम भगवान राम जी का हम लोग करेंगे। 19 तारीख को राम जी का लक्ष्य तुलसी अर्चना, माता सीता को लक्ष्य कुमकुम अर्चना। 20 तारीख को भव्य शोभा यात्रा शाम को 5 बजे हम लोग नाव से बजरे पर निकालेंगे। इसमें 200-300 भक्त लोग साथ में भजन करते हुए चलेंगे। और 17, 18, 19, 20 4 दिन सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के को आयोजन किया गया है। और इसमें जो राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा में जो लोग प्रतिष्ठा किए हैं, मुहूर्त निकाले हैं पंडित जी द्रविड़ जी, और जो पूजा पाठ कर्मकांड जो करवाए वहाँ के दीक्षित जी, और राम जन्मभूमि के लिए यंत्र का भी उन्होंने व्यवस्था किया था आंध्र प्रदेश के एक महान भाव ने, वो भी एक काशी आए हैं, उनका सब सम्मान हम लोग करेंगे 19 तारीख को शाम को। ठुमरी साम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी की स्मृति में संगीत संध्या का आयोजन नागरी नाटक मंडली में हुआ। विदुषी सविता देवी और उनकी मां तथा ठुमरी साम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी की स्मृति में संगीत संध्या के दूसरे दिन रविवार को मालिनी अवस्थी का उपशास्त्रीय गायन हुआ। उन्होंने सिद्धेश्वरी देवी और सविता देवी की प्रिय ठुमरिया गाई। नागरी नाटक मंडली में सिद्धेश्वरी देवी एकेडमी ऑफ इंडिया म्यूजिक की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में श्रोताओं की मांग पर मालिनी अवस्थी ने रेलिया बैरन पिया को लिए जाए की भी प्रस्तुति की। मालिनी अवस्थी के साथ हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्र, तबले पर शुभ महाराज एवं सारंगी पर विनायक सहाय ने संगत की। इससे पूर्व काशी की उदयमान तबला वादक कुमारी अवंतिका महाराज ने स्वतंत्र तबला वादन किया। उन्होंने 3 ताल में बनारस घराने की परंपरागत टुकड़ा तिहाई रेला की प्रस्तुति की। गणेश परन और शिव परन को श्रोताओं ने विशेष रूप से पसंद किया। समापन सत्र की शुरुआत मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने दीप प्रज्वलन किया। विशिष्ट अतिथि पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र, डॉक्टर अजीत सैगल, सुधा दत्त, पंडित पूरन महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में स्विट्जरलैंड से पधारी कलाकार मीरा उर्फ फेनी ने कथक नृत्य की प्रस्तुति की। पुलिस कमिश्नरेट की अप्रतिम पहल काशी रस का आयोजन घाट संध्या अंतर्गत संपन्न किया जा रहा है। रविवार को स्विट्जरलैंड से पधारी कलाकार मीरा उर्फ फेनी ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य कथक बनारस घराना के बंदिश, जिसमें आमद, परन, तिहाई,
लड़ी गत निकास दादरा डागर बीच कैसे चलू की जुगलबंदी द्वारा संपन्न किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर आनंद कुमार मिश्रा, गायन एवं हारमोनियम पर शक्ति कुमार मिश्रा, सारंगी पर ध्रुव सहाय उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कलाकार द्वारा अपनी प्रस्तुति से मां गंगा के प्रति अपनी सांगीतिक क्षमता समर्पित की। समस्त उपस्थित जन द्वारा कार्यक्रम सम्मोहित होकर तल ध्वनि से कलाकार की सराहना की गई। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। काशी रस कार्यक्रम में सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा का पूरा सहयोग एवं आश्वासन है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर कृष्ण मोहन पांडे सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नगर में जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। रविवार को नगर में जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस क्रम में कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में प्राथमिक एवं जूनियर प्राइमरी हाई स्कूल एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वाराणसी के साथ ही अलग जिलों के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी बेसिक शिक्षा अधिकारी और वाराणसी महापौर मौजूद रहे। श्री काशी मोदनवाल हलवाई सेवा संघ के द्वारा बसंत उत्सव एवं होली मिलन समारोह का आयोजन रमन लाल जैतपुरा डिगिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। अखिल भारतीय मोदनवाल हलवाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, चेयरमैन ज्ञानपुर एवं डॉक्टर राम लखन गुप्ता, विष्णु प्रसाद गुप्त, लक्ष्मण प्रसाद एडवोकेट के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे एवं महिलाएं एवं बच्चों ने आपस में अबीर गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाया। राजबंधु के संचालक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने सभी अतिथियों को माल्यार्पण एवं अबीर लगाकर स्वागत सत्कार किया। इस कार्यक्रम में श्री राम लला की झांकी सुल्तानपुर से आए अपने स्वजातीय बंधु अनिल अकेला द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं स्थानीय कलाकार शुभम कुमार गुप्ता एवं जूली गुप्ता द्वारा राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।